आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि आखिर क्या गर्भवती महिलाओं को व्रत पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। हमारी माताओं के मन में कई प्रकार की शंका होती है कि गर्भस्थ के उपरांत हम व्रत पूजा आदि कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इसी विषय के ऊपर आज हम सभी शास्त्रों के प्रमाण के साथ चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आप सभी को ठीक इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अगर आपका किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। गर्भवती महिलाओं को पूजा या व्रत करना चाहिए या फिर नहीं, इस विषय में शास्त्र क्या कहता है, आइए सबसे पहले शास्त्र के प्रमाण को देखें। पद्म पुराण में लिखा है, इस विषय में शास्त्र में वर्णित आता है। पद्म पुराण में लिखा है, गर्वणी सूतिकादिश्च कुमारी वात रोगनी यदा शुद्धा तदान एन कारयेत पर्याता स्वयं। अर्थात गर्भणी को सूतक आदि लगने पर और अशुद्धि आने पर व्रत पूजा आदि नहीं करना चाहिए। तो पद्म पुराण के इस श्लोक में स्पष्ट रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए व्रत वर्जित बताया गया है। अब प्रश्न उठता है कि कब से और कौन से महीने से व्रत और पूजा नहीं करना चाहिए। तो इसके विषय में शास्त्र कहता है, कोई भी गर्भवती स्त्री जब छठवें महीने में प्रवेश कर जाती है तो छठवें महीने में व्रत और पूजा देवताओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और आप ध्यान दें, छठवें महीने से जो आपके गर्भ में शिशु है उसे पूर्ण रूप से आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए माँ का स्वस्थ रहना, माँ का बलवान रहना, माँ को समय से भोजन मिलना अति आवश्यक होता है। माँ जो भी अन्न ग्रहण करती है उसका प्रभाव शिशु के ऊपर पड़ता है। इसलिए छठवें महीने से व्रत पूजा और देवताओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब कई माताओं के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम 5वें महीने तक व्रत पूजा कर सकते हैं। तो इसके विषय में शास्त्र कहता है कि अगर आप 5वें महीने तक व्रत करने में सामर्थ्य हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, बलवान है, तब तो आप व्रत आदि कर सकती हैं। अन्यथा अगर आप व्रत नहीं कर सकती तो फिर व्रत ना करें, क्योंकि शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं को गर्भ की रक्षा करने के लिए ही व्रत वर्जित किए गए हैं। इसलिए आप अगर व्रत नहीं कर सकती तो इसका किसी प्रकार का भी दोष आपके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि उस समय आपका एक ही धर्म है कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी देखभाल करना ही आपका प्रथम कर्तव्य है। इसलिए आप अपने शरीर पर, आप अपने शिशु पर विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं कि हमने जो पहले व्रत किया है क्या उस व्रत का फल मिलेगा, और अगर हम बीच में व्रत छोड़ देते हैं तो क्या व्रत खंडित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। तो इसके विषय में शास्त्र कहता है कि गर्भवती महिला, रोगी, सूतक काल और मासिक धर्म के उपरांत व्रत नहीं किया गया हो तो उसका ना तो किसी प्रकार का दोष लगता है और ना ही व्रत खंडित माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार गर्भस्थ के उपरांत अगर आप अपना व्रत पूर्ण करना चाहते हैं तो आप अपना व्रत अपने परिवार के सदस्य को दान दे सकते हैं, और आपके बदले में आपका कोई परिवार का सदस्य उस व्रत को कर सकता है और उस व्रत को पूर्ण कर सकता है। उसका पूर्णतः फल आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर आप अपना व्रत पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपना व्रत दान कर दें, और वो जो आपके परिवार के सदस्य हैं वो आपके इस व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार से भी आपका व्रत पूर्ण हो सकता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ठीक इसी प्रकार की जानकारी को लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह भी अन्य लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री सीताराम।